सफल होगी तेरी आराधना। आराधना, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? दादी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग इस बार होलिका दहन की पूजा उस हवेली में करें। क्यों? हमारा मतलब है कि उस हवेली में जाकर पूजा करने की क्या जरूरत है? कहा था ना माधव ने हम सबसे कि उस हवेली से हम सबको दूर रहना चाहिए। अब उस हवेली की वजह से हमारे भाई को इतना सब कुछ सहना पड़ा, तो वहां जाकर पूजा करने की क्या जरूरत है? उस मनहूस हवेली के करीब तुम क्यों जाना चाहती हो? वो मेनका दीदी, मेरे दादू ना हमेशा कहा करते थे कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इसीलिए अगर इस पूजा को पूरे सच्चे मन से हम लोग करें ना, तो बुराई का नाश होता है और घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक शक्ति भी आती है। आसपास का सारा वातावरण साफ और शुद्ध हो जाता है। तो जहाँ भी बुराई का साया हो, वहाँ ये पूजा करनी ही चाहिए। हो सकता है उसी आग में बुराई का नाश हो जाए। और हवेली में तो इतना बड़ा हादसा हुआ है, मानो या ना मानो वहाँ बुरा साया तो होगा ही। इसीलिए मुझे लगता है कि होलिका दहन की पूजा वहाँ करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन है तो हमारे पुरखों की हवेली ना, और वहाँ के बुरे प्रभाव से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो क्यों ना हम लोग ही आज रात वहाँ होलिका दहन की पूजा पूरे सच्चे मन और श्रद्धा से करें। हो सकता है कि उसी आग में बुरे साए और श्राप का अंत हो जाए। और वैसे भी हम कौन सा हवेली के अंदर जा रहे हैं, हम तो आंगन में ही पूजा कर लेंगे। लेकिन आराधना देखो, लेकिन कुछ नहीं। आराधना बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी यहाँ आकर हम कौन सी शांति से जी रहे हैं? कोई ना कोई तकलीफ तो हो ही रही है, और हमें अपने पुरखों की जमीन से ऐसे नाता नहीं तोड़ना चाहिए। हमें वहां जाकर पूजा करनी चाहिए, सच्चे मन से माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है वहां जो भी बुराई हो, इस होलिका दहन के साथ सब जलकर खाक हो जाए। आई एम श्योर ये सब कुछ उस आराधना ने जानबूझकर ही किया होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं होलिका दहन की पूजा आराधना वहां क्यों करना चाहती है, क्योंकि वो हमारे राज तक पहुंचना चाहती है। इससे पहले कि हम वहां जाकर सारे राज मिटा दे, वो हमारी सच्चाई के बारे में पूरे परिवार को बताना चाहती है। लेकिन ये जो मैंने कहा है ना, उसने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो चतुर औरत अगर हमारे पूरे परिवार को वहां ले जाना चाहती है तो ठीक है, आज रात को ही हम अपना राज वहां से निकाल लेंगे। लेकिन देविका, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, पड़ गई ना आपको मेरी हेल्प की जरूरत फिर से। अब इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हवेली के राज का खुलासा अभी के अभी। औकात में रहो, मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम दोनों के बीच जो डील हुई है ना, तुम सिर्फ और सिर्फ उस पर कायल रहो। ख्याली पुलाव पकाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब अपना ये जो मुंह है ना, उसे बंद रखो और हमारी बात ध्यान से सुनो। जब पूरा परिवार होलिका दहन की पूजा में व्यस्त होंगे, तब तुम आराधना को किसी न किसी काम में उलझा कर रखना। उसी मौके का फायदा उठाकर हम वहां से निकल जाएंगे। अगर तुम जिंदगी भर के लिए माधव का साथ चाहती हो, तो तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी जैसा हम तुमसे कह रहे हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आराधना?
मुझे समझ नहीं आता कि रात को बिना बताए एक तो तुम घर से निकल जाती हो, किसी को बताते नहीं हो, अपनी मर्जी से वापस आ जाती हो, खुद के फैसले लेने लग गई हो, बल्कि खुद के ही नहीं सबके फैसले लेने लग गई हो क्या गया है तुम्हें? ज्यादा उड़ने नहीं लगी हो तुम? एक मिनट, आप एक बार ना मुझे ध्यान से देख लीजिए। क्या मैं आपको हवा में उड़ती हुई नजर आ रही हूँ? नहीं ना, क्योंकि मैं जमीन पे ही खड़ी हूँ, एकदम चिपक के। उड़ नहीं रही हूँ मैं। और दूसरी बात, अपने परिवार के लिए सोचना गलत है क्या? अगर मैंने कोई सुझाव दे दिया तो फिर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही? और अगर मेरा सुझाव मान के दादी ने कोई फैसला लिया तो आप ही क्यों इतना ज्यादा मचल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे सुझाव ही गलत होते हैं। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम अच्छी तरह सब कुछ जानती हो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए और विनायक के लिए वो हवेली सेफ नहीं है, बल्कि इस घर की कोई भी औरत के लिए वो हवेली सेफ नहीं है। अरे तो हम लोग थोड़ी ना हवेली के अंदर जाने वाले हैं, हम तो आंगन में ही रहेंगे और सब लोग होंगे वहाँ पे। किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। अरे कि तुम्हें कैसे पता कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा? अगर तुमने हरे कलर की साड़ी पहनी तो खुद को भविष्य बताने वाली तोता समझती हो क्या तुम? वैसे भी तो तोते की तरह तुम कह करती रहती हो पूरा दिन। इसका ये मतलब नहीं है तुम सबका भविष्य बताती हो। वो सड़क पे होते हैं ना तोते, जो है ना कार्ड उठाते हैं और बोलते हैं देखो बेटा ये है तुम्हारा भविष्य। तुम वैसी नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। तोता? मैं तोते की तरह लगती हूँ आपको? मतलब मेरी आवाज तोते की जैसी है, तोते की जैसे क्या करती रहती हूँ। इतनी अच्छी सुंदर सी मैंने हरे रंग की साड़ी पहनी, उसे आप तोता बुला रहे? हाँ तो ठीक है, मैं तोता ही सही, लेकिन कम से कम आपकी तरह कोई बुढ़ा राजा नहीं हूँ मैं जो सड़ू खूसट और पकाऊ है। बुढ़ा सड़ू खूसट पकाऊ? हाँ। कैसे बात कर रही हो मुझसे? आज तक ना किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की है। बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट करते हैं लोग मेरी, लेकिन तुम कैसे बात कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं सच बोलने से नहीं डरती हूँ। और दादी ने फैसला लिया, उनके सामने तो मुंह नहीं खुलता आपका। जब देखो तो मुझ पे दोष जमाते रहते हैं, मुझे सारा ज्ञान देते रहते हैं, क्योंकि मैं छोटी हूँ ना आपसे, उम्र में भी और कद में भी। दिमाग में भी। इसीलिए आपको लगता रहता है कि जिंदगी भर मेरे ही मालिक बनकर जी पाएंगे आप। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, 1.5 फुट की तुम हो नहीं, जितनी तुम्हारी हाइट नहीं है उससे तो लंबी तुम्हारी जबान है यार। मतलब हद हो गई है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो तुम, इतनी सी तो तुम हो नहीं, लेकिन सब पे हावी हो। अब तो मेरे घर वाले भी तुम्हारी सुनने लगे। अरे मुझे तो डर लगने लगा है, पुराने भयानक सपने आते हैं तुम्हारे बारे में। तुम तो ना मुंबई की एक छोटा सा डॉन हो। चेतन मैडम, मैं कोई बुढ़ा हूं नहीं, ठीक है? बरेली की लड़कियां ना बाइसेप पे मरती हैं अभी भी। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता ही है। एक तो इतना ज्यादा मरती है ना कि हमारे घर में ही आके बस गई है, पीछा छोड़ ही नहीं रही है वो आपका। वैसे मैं आपको मजाक नहीं उड़ा रही थी, बस एक बात कहने की कोशिश कर रही थी जो आपने सुना नहीं। मैं कह रही थी कि आप ना बुढ़ी राजा के जैसे चुपचाप बैठे रहते हैं, ज्यादा बात ही नहीं करते, सिर्फ 2-4 शब्द कहते हैं। तो क्या करूं, पकबक करते रहो हमेशा तुम्हारी तरह? अरे तो बकबक ना भी करो, लेकिन कम से कम 2 शब्दों के आगे कुछ आगे तीसरा शब्द भी बोल दो ना। लेकिन नहीं, बस कह दिया, क्योंकि मैंने कह दिया, मैंने बोल दिया, इसके आगे तो कुछ बोलते ही नहीं आप। आप चाहते क्या है कि मैं भी इसी तरह बात करूं? मतलब आपके जैसे सिर्फ 2-4 शब्दों में बात करती रहूं? अरे यार कुछ तो बोलने दिया करो यार। देखा, अभी भी मुझ पर ही रौब झाड़ रहे हैं। जब देखो तो मुझे चिल्लाते रहते हैं, मुझे ज्ञान देते रहते हैं। आज तो मेरी कद तक का मजाक उड़ा लिया आपने। और भी कुछ बचा होगा ना आपके पास, तो वो भी बोल लीजिए। चिल्लाना बंद करो यार, अकेले हम नहीं रहते इस घर में, और भी लोग हैं। मुझे क्या बोला? आप खुद भी तो चिल्ला रहे हैं ना। और वैसे भी अकेले नहीं है हम घर में, तो क्या हुआ? मैं कोई पाप कर रही हूँ या आपसे बात कर रही हूँ ना मैं, या वो भी मुझे आपके हिसाब से करना पड़ेगा? मतलब आपके हिसाब से कितना बोलूं, कितना कम बोलूं, कितने धीरे बोलूं, कितने जोर से बोलूं, सब आपके हुक्म से। अरे मैं तो क्या चाहती हो तुम मुझसे? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होने वाला है? आपने एक काम करिए, आप जाइए अपनी उन बरेली की लड़कियों के साथ रहिए जो आप पे मरती है। अरे बस करो यार, चुप हो जाओ तुम। मैं क्यों चुप हो जाऊं? हाँ, जब देखो तो मुझे ज्ञान देते रहते। ये कोई स्कूल खोल के रखा है क्या?
दादी देखिए, ये इतना बारीक ठीक है ना? सही है, अच्छी बनेगी भुजिया। वैसे मैंने कभी ना तो उत्तर प्रदेश की होली देखी और ना ही कभी गुजिया बनाए हैं। हमारे यहाँ तो होली पर ना साबूदाना वड़ा, ठंडाई, पूरन पोली ये सब बनता है। और हमारे यहाँ होली को रंग पंचमी कहते हैं। अच्छा, जी। वैसे दादी मैंने कभी गुजिया बनाई तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे सिखाएंगी तो मैं बना लूंगी। वैसे भी मैंने सुना है कि साहब जी को गुजिया बहुत पसंद है। ओ तो मतलब ये सारी मेहनत माधव के लिए हो रही है, हमारे लिए नहीं। पति के लिए मेहनत करनी भी चाहिए। बनाओ बनाओ, माधव के लिए भुजिया बनाओ। तुम्हें एक बात पता है आराधना, माधव की माँ बहुत अच्छी भुजिया बनाती थी। तुम भी उसी तरह स्वादिष्ट भुजिया बनाना। चलो। मैडम जी, नारियल के बुरादे को अच्छे से धीमी आंच पे भुनिए, लाल होने तक। देविका, तुम क्या कर रही हो? गुजिया बना रही हूँ दादी। आज मेरी पहली होली है ना इस घर में, तो मैंने सोचा कि मैं ही गुजिया बना लेती हूँ। आराधना को तो पता भी नहीं होगा कि गुजिया क्या होती है, तो मैंने सोचा कि इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेती। तुम्हें गुजिया बनाना आता है? माँ बनाती थी बचपन में, तो थोड़ा बहुत तो आता है। बाकी का तो आप मुझे सिखा देंगी ना? चलो दोनों को ही बताते हैं कैसे बनाना है। बैठो। अब इस बादाम को भूनो। अब ये इस तरह से ले लो हाथ में। दादी आप बहुत देर से काम कर रही हैं, आप जाइए, मैं कर लूंगी ये। हाँ, वैसे भी बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ रही है, मैं चलती हूँ। विनायक, दीदी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, जाओ। अब जैसे ही ये बारूद वाली गुजिया आराधना प्रसाद के रूप में होलिका दहन में डालेगी ना, तो उस गुजिया के साथ साथ आराधना और उसका वो गाल भी जल जाएगा जिसे एमडी ने अपने होठों से छुआ था।
आज मेनका दीदी के राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। मैं साहब जी को अब और परेशान नहीं देख सकती। शायद इसी जरिए मैं मेनका दीदी को रोक पाऊँ। हमें आज रात ही अपने राज को यहाँ से निकालना है, वरना हमारी आज तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चलो अब सब लोग होलिका दहन की तैयारी करते हैं। सारे गुजियों पे तिलक किसने लगाया? ये आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लेती है, घर के कामों में तो इनका मन ही नहीं लगता। अरे पता नहीं किसने एक गुजिये पर तिलक लगाकर रख छोड़ा था, सारा काम अधूरा छोड़ दिया। ये तो हमारी नजर पड़ गई तो हमने सब गुजियों पर तिलक लगा दिया। सही किया आपने दादी। लेकिन तुमने ये सब थाल खोलकर क्यों रखे? चलो ढको इसे, अभी पूजा की रस्म में समय है। माधव, तुम चिंता मत करो बेटा, बहुत भाग लिए हम इस हवेली से। अब वक्त आ गया है कि इस हवेली से जुड़ी हुई हर बुरी यादों का हम डटकर सामना करें। मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा यकीन है, वो इस होलिका दहन की आग में सारी बुराइयों को जलाकर खाक कर देंगे। तुम भी अपने भगवान पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे बेटा। My baby. क्या कर रही हो यार? दादी यहाँ पर है, फैमिली के सारे लोग हैं, सभी गांव वाले हैं। किसी ने देख लिया तो? हाँ देख लिया तो क्या, देखने दो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाली, देखने दो। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे अंदर भूत तो नहीं आ गया। किशन, फिर ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो यार? जैसे मैं कहीं जाने वाला हूँ या तुम्हें कुछ हो जाएगा। बेबी, तो मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। चिंता किस बात की? देखो ना, इस घर में ना सिर्फ मैं एक नन्ही सी जान बची हूँ, रमी? जिसके अंदर उस मीना की आत्मा नहीं है। तो मुझे ना डर लग रहा है कि कहीं वो हम पे भी हमला ना कर दे। और यहाँ इस हवेली में आकर तो हमने खुद ब खुद उसे परोस दिया अपने आप को कि लो मीना, लो हमारे अंदर घुस जाओ। बस इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो मेरा हाथ पकड़ने से कौन सा मीना की आत्मा रुक जाएगी? दादी देख रही है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें देख के ना भूत भी भाग जाएगा। क्यों, मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो। I know. बस डरावनी हो। किशन, किशन! क्या देख रहे हो उस तरफ? क्या है वहां?
कुछ नहीं, वो एमडी बहुत बिजी लग रहे हैं, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। देविका, तुम यहाँ रासलीला रचाने नहीं आई हो। हमने तुमसे कहा था ना, आराधना को बिजी रखना किसी काम में। मौका मिलते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे।